लेकिन आज तो अगर रिश्ता हो गया तो मोबाइल भी दे दी जाते, उसको ऐब नहीं समझा जाता। आज तो अगर रिश्ता हो गया ना तो एक दूसरे से बातें चलना शुरू हो जाती हैं, ऐब नहीं समझा जाता। और मेरे सुन्नी नौजवानों, इस चीज की कतई तौर पे मुखालफत करो। हम रिश्ते में मोबाइल न देंगे न लेंगे, इसलिए कि कितनी बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, कितनी बार तो मंगनियां भी टूट जाती हैं। हम बात नहीं करेंगे, किसी भी कीमत नहीं करेंगे। ओ लोगों, अगर ये तुम बेहयाइयां बंद कर दोगे तो यही शादियां मुबारक हो जाएंगी, यही शादियां रहमत के फूल बरसाएंगी। नए नए काम निकलने। अब शादी में एक काम और चला है नौजवानों, ये काम तुम मत कराना, अब तुम्हारी शादियां होंगी तो एक काम और चला है, जब दूल्हा साहब आएंगे तो लड़कियां फीता काटती हैं, वेलकम कर रही हैं। भाई तुम काय का वेलकम कर रही हो? एक बात बता, तुम्हारा क्या मैटर है? देखो आवाज नहीं आ रही है साहब, क्या मसला, दरोगा जी है क्या? तो यार तो फिर क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मेरी क्यों जान निकाल लो? तुम बढ़ाओ ना यार, इनकी कॉलमों की आवाज बढ़ाओ, कॉलमों की। ये मेरे भाइयों मुझे बताओ, अगर दूल्हा आ रहा है तो तुम चाहे फूल बिखेर के, फूल निछावर करके आप उसका इस्तकबाल करो, कालीने बिछा दो, उसके गले में हार गजरे डाल दो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बहनें क्यों जा रही हैं इस्तकबाल करना? मुझे बताओ, ये कहां से जायज हो सकता है? आज लड़कियां जा रही हैं, ये चल रहा कि नहीं चल रहा? और हमारे मुआशरे में चल रहा है। यार ईसाइयों में चले तो उनका मजहब अलग है, यहूदियों में चले उनका मजहब अलग है। यार ये लड़का अगर कह दे खबरदार मेरा इस्तकबाल कोई लड़की नहीं करेगी, मत किसी की आ जाए। मगर यही बदमाश बना बेटा, अगर इस्तकबाल ना किया तो इसके मुंह पे 12:30 बज जाते हैं, मेरा इस्तकबाल नहीं किया। भाई ये कहां से जायज है इस्तकबाल? मुझे बताइए कि लड़की इस्तकबाल करेगी? अजीब मामला। शादियां हो रही हैं, वो भात आ रहा, भात भैया भात देगा। पहले तो भैया का ये जो भात है ना, ये भात वात इस्लाम में कोई चीज नहीं है। आदम भाई किधर जा रहे हैं? चलो इधर बैठो बैठो, अभी तुम्हारी नई नई शादी है। हाँ, इसलिए कि मेरी तकरीर ऐसी हो रही है कि कोई जाए ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भात देगा, भैया का भात देना मेरे भाई, ये कोई शरीयत में नहीं लिखा कि भैया भात देगा ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। पूछ लो क्यों देगा भाई भात? बेटा तेरा, बेटी तेरी है, वो भैया भात क्यों देगा? अपने बेटे बेटी की शादी खुद कर। अजी हद तो ये है कि 4 बेटे बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। तवज्जो सुनना, जो मैं जुमला आज कह के जा रहा हूं, ये मुआशरे में बड़े गलत रिवाज हैं कुछ। 4 बेटे बिल्कुल उस माँ के जवान हैं और उसका शोहर भी अच्छा खासा है, लखपति आदमी है, लेकिन अगर मर गई वो औरत तो कफन भैया देगा। ये भी चलता है कि कफन भैया के पैसे। अरे तेरे 4 बेटे जवान है, माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, तू अपने मामा से कफन दिला रहा। मामा से कह दो, मेरे मामा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मुझे पाला, अपनी छाती का दूध पिलाया, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि आखिरी वक्त अपनी माँ को अपनी कीमती कमाई से कफन दे सकूं? अगर मामा कह भी तो मना कर दो, नहीं मेरी माँ थी ये, मैं दूंगा अपनी माँ को कफन, सारा खर्चा खुद करो। लेकिन पद कहते हैं वो चला आ रहा, वो भैया का हक है। और मेरे भाई कोई हक नहीं है भैया का। 40 में कपड़े आ रहे हैं, 40 में कपड़े आ रहे हैं। हाँ बात सही कर रहे हैं आप, 40 में कपड़े नहीं बल्कि बाज जगह तो पूरे सिंगार आ रहे हैं। ऐसी रस्में चल रही हैं, खुदा की कसम पता ही नहीं चलता। एक मुझे एक बात तो बताओ, 40 में भैया जने क्या ओढ़नी देगा, वो जोड़ा देगा, वो ये देगा, वो देगा, सारी खाली की खुराफातें। माँ पे सबसे बढ़कर अगर हक है औरत का किसी पर तो अपने बेटे पर है। अगर पूरी जिंदगी कांधों पे बिठा के 100 हज करा दो ना अपनी माँ को, तो अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते। तो तू एक कफन नहीं दे सकता माँ को? यार एक बात है कि नहीं, माँ को कफन नहीं दे सकता? कफन भी मामा के पैसे से आ रहा। मामू से मोहब्बत से मना करो, हो मामू जान, तुम्हारी बहन थी, अपनी बहन के नाम से तुम जहां चाहो जो चाहो दे दो, मस्जिद बनवाओ, मदरसा बनवाओ, किसी गरीब को दो, तुम अपने हाथ से दो। मुझे क्यों दोगे आप? अपनी माँ के नाम से तो जितना हो सकेगा मैं खुद खर्च करूंगा। इतना भी नहीं कर सकते? बाप सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे गया, घर तुम्हें दे गया, गाड़ी तुम्हें दे गया, माँ सब कुछ तुम्हें दे गई, तुम अपनी माँ के लिए 2 गज कफन का टुकड़ा नहीं दे सकते?
रस्म चल रही, कोई रस्म नहीं है ये, कहीं से कोई रस्म नहीं है। माँ का सबसे बड़ा हक अपनी औलाद पर, शोहर का सबसे बड़ा हक अपनी बीवी पर है, वो खिदमत करे अपनी भी शोहर की जितना चाहे, अल्लाह जन्नत अता करेगा। माहौल हमारे मुआशरे ने इतना बिगाड़ दिया, कोई तो उठ के खड़ा हो और मेरे भाइयों, कोई तो मुआशरे में उठेगा बुराई को तोड़ने के लिए। अगर रस्म चल रही है तो चल रही है, चलती रहेगी, मगर कोई माई का लाल उठता है जो चलती हुई खुराफातों का गला घोट देता है। किसी ना किसी को खड़े होना पड़ेगा। चल रहा काम, चल रहा, तुम भी चलने में चल रहे हो, चल रहा। कोई तो माई का लाल खड़ा होगा जो इस खुराफात का गला घोटेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, चल रहा, चलने दो, जमाना बुरा मानने दो, लेकिन ये खुराफात मेरे यहां नहीं होगी। शुरुआत करेगा, कल तेरे पीछे भी चलने वाले हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये जगह तो रमजान में मैयत हुई तो 8 भगोने भत्ती के खा गए रमजान में। ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। और कहो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि मौलाना क्या करें, माहौल है यार, कोई तो खड़ा हो इस चीज के लिए। मैं नहीं करूंगा, होने दो माहौल। यजीद की गुंडागर्दी चल रही थी, सभी यजीद के पीछे थे, हुसैन खड़े हो गए, नहीं मैं नहीं चलने दूंगा ये गुंडागर्दी। सब चलता रहता, चल रहा, चलने दो भाई, हाकिम वक्त है यार, वो तो बादशाह वक्त है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। मगर मेरे भाई, किसी को तो हुसैन का गुलाम बनना पड़ेगा, किसी को तो मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, किसी को तो तारिक बिन ज़ियाद बनना पड़ेगा, किसी को तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। ओ लोगों, बुराइयों को खत्म करने वाले पहाड़ों से जन्म नहीं लेते, इन्हीं माँ की कोख से जन्म लेते हैं। जिस दिन तुम खड़े हो गए बुराई के खिलाफ, तुम खड़े रहोगे, बुराई मिट जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम खड़े रहोगे इंशाअल्लाह बुराई मिट जाएगी। ऐसा खड़ा होने वाला माई का लाल तो होना चाहिए। नौजवानों, तुम्ही को खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारी शादियां हो, खड़े हो जाओ। आज हमारी शादी हो रही है, वो लड़की वाले तू भी सुन ले, वो लड़के वाले तू भी सुन ले। अगर लड़का ये कह दे अपनी शादी में किसी भी लड़की से सलामी नहीं करा, हो रहा थोड़ा सा अगर पहले तो नुकसान होगा नहीं, जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, वो मिलकर रहेगा। जिसे तोहफा देना है दूल्हा को, वो अपने तोहफे पे अपना नाम लिखे और रख दे, मिल जाएगा। यहां से खत लिखो तो सऊदी अरबिया पहुंचता, इसका तोहफा ना पहुंचेगा। गई मेकअप करके लेके जाएगी, जब भी मिलेगा दूल्हा को तोहफा। यहां से तुम पार्सल करो, बेंगलोर पहुंच जाता है। ये व्यापारी लोग जितना धंधा कर रहे हैं, इन्होंने कभी जाकर गुजरात भी नहीं देखा, माल आ रहा है गुजरात से। तेरी जरा से कि फूल का गमला ना जागा, बहाना फूल का गमला लिया और बहाना है कि दूल्हा को गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देंगे, तू क्या करने जा रही है? दूल्हा मना करे, नौजवानों तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा बुराइयों के खिलाफ। और जब सलामियां तुम्हारी होती हैं, तुम्हारे साथ में जितने दोस्त होते हैं गुंडागर्दी करती है, नामा अमाल में दूल्हा की लिख के जाती है कि इसकी शादी में हो जाए। अब रजिस्टर तो भर रहा ना, वो रजिस्टर तो दूल्हा के नाम का भर रहा, कंधे पे बंदूक दूल्हा के छोड़ी जा रही है। तो क्यों ना अगर दूल्हा ही मना कर दे तो किस माई के लाल की ताकत है कि हरामकारियों पे आ जाएगा। मिटाओ इन चीजों को, गलत रस्मों को, कोई और नहीं तुम मिटाओगे, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जहां पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, वहां मेरे नबी गले से लगा लेते हैं। मालूम है आपको, एक औरत है, और नौजवानों जरा सुनो, नाम है उम्मे सलमा। एक औरत है, नाम है उम्मे सलमा। जरा सुनना नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, तुमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है। तुम मुंबई के हीरो हीरोइन को फॉलो ना करो, तुम आमीना के लाल को फॉलो करो, तुम्हारे नबी का तरीका सुनो। एक औरत है उम्मे सलमा, ये बयान करती हैं कि जब नया नया इस्लाम मेरे नबी ने ऐलान किया, लोग हिजरत करके मदीना चले गए, मेरा शौहर था एक, वो भी चला गया था मदीना में, मक्का में अकेली रह गई। उम्मे सलमा बयान करती हैं,
मैं मक्का में अकेली रह गई, मेरा छोटा सा एक बच्चा था, एक दिन मुझसे भी ना रहा गया, मैं भी हिजरत के लिए निकली अपने बेटे को लेकर, तो मेरे शौहर के कबीले के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो उम्मे सलमा? मैंने कहा मैं इस वक्त मदीना शरीफ जा रही हूँ, मेरा नबी मदीने में है, मेरा शौहर मदीने में है, वहीं मेरा नबी है, वहीं मेरा शौहर है, मैं वहीं अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारूंगी नबी की दामन की शीतल छाया में। कहने लगी उम्मे सलमा का बयान है कि मेरे महल्ले, मेरे खानदान, मेरे कबीले के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उम्मे सलमा अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो तेरा 2 साल का बच्चा है ना, इसे जाने नहीं देंगे। ये हमारे खानदान की, हमारे कबीले की, कुनबे की निशानी है, ये हमारे कबीले का बेटा है, अगर तुझे जाना है तो जा, मगर बेटा छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है मुस्तफा की मोहब्बत में मैंने बेटा भी छोड़ दिया। रोकना रोक लो मगर मदीने जाऊंगी। कहने लगी मैं जाने लगी, मैं रात के आलम में निकली, आधी रात का सन्नाटा छाया था, पूरे मक्का के लोग अपने बिस्तरों पर था। उस वक्त लोगों ना कोई सड़कें थी, ना मैप था, ना रोशनी का इंतजाम था। कहने लगी मैं पगडंडियों पे चलने लगी, लोगों कहने लगी झाड़ों का रास्ता था, जंगली रास्ता था, मैं चलते चलते डर भी रही थी, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा आके मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं अकेली जंगल में मदीने का सफर कर रही थी, मुझे मदीने का रास्ता भी पता नहीं था, लेकिन निकल पड़ी थी। कहने लगी रात में मैंने देखा कि कोई शख्स ऊंट पे सवार आ रहा है, ऊंट पे सवार कोई शख्स आ रहा, मैं उसे देखकर झाड़ी में छिप गई। ऊंट सवार ने आके अपने ऊंट को झाड़ी के पास ऊंट को रोक दिया, रोक के खड़े होके बोला ए बहन तू कौन है जो झाड़ी में छिपी है, परेशान ना हो, मैं तुझे अपना परिचय कराता हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। इज्जत लुटेगी नहीं, तेरी इज्जत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हजरत उम्मे सलमा का बयान है कि जैसे ही मैं खड़ी हुई उसने अपनी निगाहों को झुका लिया, कहने लगा ओ बहन इतनी रात में तुम इन जंगलों में क्या कर रही हो? मैंने कहा भाई मैं मदीने जाना चाहती हूँ, मदीने की मुसाफिर हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उस आने वाले नौजवान ने कहा मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, मैं किसी और काम से जा रहा था, अपना काम बाद में करूंगा, अब मेरे ऊंट पे बैठ जा, पहले तुझे मदीने छोड़ के आऊंगा, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, अपना काम बाद में करूंगा। कहने लगी वो मदीना मुझे अपने ऊंट पे बिठाल के ले जाने लगा, वो आगे आगे ऊंट की रस्सी पकड़ के था, मैं पीछे पीछे बैठी थी। मक्का से मदीने का सफर 400-450 किलोमीटर का है। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि 400-450 किलोमीटर तक पैदल चला, मगर उस नौजवान ने एक बार भी पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। नौजवान तुम मुआशरा बदलोगे तो बदला जाएगा, खाली मौलवी स्टेजों से चीखते रहे तो काम नहीं चलेगा, मस्जिद के इमाम मुसल्लों से और मिंबरों से चीखते रहे तो काम नहीं चलेगा, तुम चाहो तो मुआशरा बदलेगा। कहने लगा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मुझे मदीने ले आया, मस्जिद नबवी में आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, वही मुझे छोड़ के बोला यही तेरा शौहर मिलेगा, यही आमिना के लाल है। उम्मे सलमा कहती है मैं आई, मैंने देखा सारे सहाबा बैठे थे, मगर मेरा शौहर नजर नहीं आया। मैंने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मगर मेरा शौहर नहीं मिला। मैंने किसी से पूछा बताओ मेरा शौहर भी यहाँ हिजरत करके आया था, उसे आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, मेरा शौहर नजर नहीं आता, कहाँ चला गया? मदीने में सारे लोग नजर आते, मेरा शौहर नजर नहीं आता। उम्मे सलमा का बयान है उस आने वाले ने मुझे जवाब दिया ओ उम्मे सलमा तेरा शौहर हिजरत करके मदीना आया जरूर था, लेकिन एक जंग में शरीक हुआ था, उसी जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया है। कहने लगी मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई जो मेरा बेटा था वो मक्का वालों ने छीन लिया था। जो मेरा शौहर था जिसके सहारे में मदीना आई थी, मेरा शौहर यहाँ शहीद हो चुका था। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारती, अब मैं किसके सहारे रहती? कहने लगी मेरी चीख निकल गई। मुस्तफा जाने रहमत को पता चला कि कोई औरत मक्का शरीफ से आई है, वो रो रही है। मेरे नबी ने बुलाया, बुला के फरमाया उम्मे सलमा क्यों रोती हो? अर्ज करने लगी आका मेरा 2 साल का बच्चा था, जब मैं हिजरत के लिए निकली थी तो मेरे कबीले के लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मेरी गोद
का जो मेरा गुलशन था वो भी छीन लिया, मेरा बच्चा मक्का में रह गया, मैं आई थी शोहर के सहारे, मैं मदीना में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन जब यहाँ आई हूँ मुझे खबर मिली है कि मेरा शोहर एक जंग में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरा बेटा भी छीन लिया गया, मेरा शोहर भी शहीद हो गया, आका मैं तन्हा रह गई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास न घर है, या रसूल अल्लाह ना मेरे पास कोई दर है। आका अब तो मेरा बेटा भी नहीं है, अब तो मेरा शोहर भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? और जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने कैसी मदद की है। मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा मैं तुम्हारा दूसरा निकाह करा दूं। अर्ज करने लगी, आका अब मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई निकाह नहीं करेगा उम्मे सलमा तुमसे मोहम्मद अरबी निकाह करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने कहा अगर कोई नहीं करेगा तो मोहम्मद अरबी निकाह करने तैयार है। उम्मे सलमा कहती है, मेरी तो किस्मत का सितारा जगमगाने लगा। अरे नबी जिससे निकाह कर ले वो औरत तो मुसलमानों की माँ हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक के मुसलमानों की माँ हो गई। हाय हाय, वो माँ का मकाम कितना बड़ा आप जानते ही हो। अल्लाह अल्लाह, उम्मे सलमा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। ये वही उम्मे सलमा है जिन्हें मेरे नबी ने मिट्टी दे के कहा था, जब मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा तो ये मिट्टी खून बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। आज मुआशरा जब ही सुधरेगा जब आप कसम खाओगे कि हमने सुधारना है। लड़की ने कहा 40 दिन की नमाज पढ़ के आ। याद है, याद है तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। कितने दिन की नमाज पढ़ गया? कितने दिन की? लड़का चला गया, 40 दिन नमाजें पढ़ी। जब 40 दिन नमाजें पढ़ी ना तो 40 दिन की नमाजें, वो भी उमर के पीछे, वो भी मस्जिद नबवी में। हाजी को सिर्फ 40 नमाजें पढ़ने का मौका मिलता, दिल की दुनिया बदल जाती है। और जिसने 40 दिन की पढ़ी हो और वो भी उमर के पीछे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया 40 दिन के बाद उसी चौराहे पर इंतजार करने लगा, वो लड़की भी आ गई। लेकिन आज नजारा बदला है। आज माहौल 40 दिन पहले वाला नहीं था, आज माहौल अलग है। 40 दिन पहले लड़का जब इस चौराहे पर था तो उसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ती थी। आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें झुकी हैं। अब देखते ही नहीं। लड़की आई, कहने लगी, क्या बात, तू वादा भूल गया क्या? हमने तो तुझसे 40 दिन पहले एक वादा किया था ना कि तू 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ के हम तुझसे शादी करेंगे। अब तू आया है तो तू निगाह उठा के ही नहीं देखता, क्या बात? तो कहने लगा, ओ लड़की, मेरे सीने में एक ही दिल था, अब वो किसी और के लिए धड़कता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सीने में एक ही दिल था, अब वो किसी और के लिए धड़कता। लड़की ने कहा, क्या बात, क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तूने पसंद कर ली है? कहने लगा, नहीं नहीं, अब ये जो दिल है ना, 40 दिन जो नमाजें पढ़ी है ना, तो अब दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई इस दिल में, तो मदीने वाले की मोहब्बत बस गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तो इस दिल में किसी की चाहत ही नहीं रहेगी। तूने नुस्खा ऐसा बता दिया कि दिल का मुकम्मल इलाज हो गया। तूने टैबलेट ऐसा बता दिया, तूने तो मेरा इलाज कर दिया। अरे पहले मैं कितना बेवकूफ था, मैं गलियों में मारा मारा फिरता था, अब तो दिल को इतना सुकून है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब तो नबी का दुरूद है, अब तो चाहत ही नहीं रह गई कुछ। हाय हाय, लड़की ने कहा, अब बना है तू मेरे काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो।
अब बना है तू मेरे काबिल, अब अगर तू रिश्ता नहीं भी करेगा तो अब पैगाम मेरी तरफ से है। मुझे दुनियादार लड़का नहीं चाहिए था, मुझे मुस्तफा का वफादार चाहिए था। आए हाय, जब तू आया था तो दुनियादार था। मैंने सोचा ये तेरे दिल का मैल कैसे खत्म हो, मैंने सोचा कि तेरे दिल का ये ऑपरेशन किससे कराऊं, तो मुझे उमर जैसा स्पेशलिस्ट कोई नजर ही नहीं आया। उमर ऐसा सर्जन है, उमर ऐसा सर्जन है जो दिलों से गुबार निकाल देता है। उमर ऐसा सर्जन है जो दिलों को पाक कर देता है। उमर की सोबत दिलों को नेक कर देती है। नेक लोगों से दोस्ती, जहां तुम्हारे 10 लोग हैं ना लोगों नौजवानों, तो एक किसी आलिम से भी दोस्ती कर लेना अपनी जिंदगी में। जहां 9 दोस्त तुम्हारे हो ना, 2 फैक्ट्री वाला, बड़ा अमीर, सबसे करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी आलिम दीन से भी एक दोस्ती कर लो। कयामत में ये आलिम दीन की दोस्ती तुझे खुदा की कसम नजात का जरिया बन जाएगी, बख्शिश का जरिया बन जाएगी। किसी एक आलिम दीन से भी दोस्ती कर लो, किसी एक दीनदार से भी दोस्ती कर लो। अगर ये दोस्ती कर ली तो खुदा की कसम ये दोस्ती तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक बात मैं बताऊं, बुरा बुरा बना देता है, अच्छा अच्छा बना देता है। अगर गंदे आलू के पास अच्छे आलू पड़े रहें तो वो भी गंदे हो जाते हैं कुछ दिन के बाद। बात है कि नहीं है? गंदे हो ही जाना है। उजाले के पास आप जाके खड़े होगे तो उजाला जैसे हर चीज को रोशन कर रहा है, वो तुझे भी चमका देगा। बोलो चमकाएगा नहीं चमकाएगा? ये अल्लाह वाले वो वॉशिंग मशीन है कि यहाँ गंदा जाता साफ हो जाता। बेशक बेशक बेशक। गौसे आदम के घर में एक चोरी तो चला गया था, जी जी बेशक। कहा ईमान वाली वॉशिंग मशीन में आए हो, अब नहीं जाने देंगे जब तक के जन्नती ना बना देंगे। आया आया तो चोर था, मगर जब गया तो अब्दाल बन के गया। ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है अल्लाह वालों की। अल्लाह वालों की बारगाह में आने वाला आता है, बुरा होता है, मगर जब जाता है तो दिल साफ करके जाता है। उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरा एक कौल सुनो, उलमा का कौल सुनो। कहते हैं अगर घर बनाओ तो देखो कहीं पड़ोस में आलिम दीन है कि नहीं है। ऐसी जगह घर बनाओ कि जिस जगह आलिम दीन का घर, उसकी बरकतें जाहिर हो। उलमा कहते हैं ऐसी जगह घर बनाओ जहां पड़ोस में मस्जिद हो सकता है कि मस्जिद पड़ोस में है तो इसी वजह से नमाज पढ़ लेगा। ऐसी जगह घर बनाओ जो अच्छे लोगों के कब्रिस्तान हो। समझ रहे हैं आप? मगर हम सोचते हैं जहां मौलाना को, हम तो सोचते हैं ऐसी जगह घर बनाओ जहां से एयरपोर्ट करीब हो, बस अड्डा करीब हो, सिविल लाइन है क्या नहीं है? मगर भैया सिविल लाइन ये कितने दिन रहेगी? 50-60 साल, मरने के बाद तो फिर तेरी सिविल लाइन वही है, तेरे जो अमल अच्छे हो वही तेरी सिविल लाइन है, वरना तो लाइन बड़ी खराब है मरने के बाद। हाय हाय, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। कुरान कहता है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से दोस्ती करो, रसूलुल्लाह से दोस्ती करो, ईमान वालों से दोस्ती करो, और अल्लाह वालों की जमात ही गालिब आने वाली जमात है। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शक्ति। थके तो नहीं हो ना आप? हाँ, थकना नहीं। अभी 10 मिनट और बोलना मुझे, 1 घंटा और, माशाअल्लाह ठीक है। लेकिन ये आप ही का मशवरा है, सबका मशवरा ऐसे होना चाहिए। तुम तो 1 घंटा करो, बाज आदमी कह रहा होगा ये बाद में मिले जलसे के तब बताऊंगा। सब तो कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। एक जगह मौली साहब तकरीर कर रहे जलसे में, बहुत जोश में बोल रहे, एक आदमी बड़ा परेशान था कि ये खत्म करेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मौली साहब ने कहा बैठ जाओ चचा, क्यों तुम इधर उधर भागे फिर रहे हो? कहने मौली साहब तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम तकरीर करो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसे देख रहा हूं जिसने बुलाया तुम्हें। हाय हाय, मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनिए सुनिए, ये बात एक हो गई, वो जिम्नन बात आ गई। ये मैं जो बात कर रहा हूं हमेशा याद रखो, एक दोस्ती अल्लाह वाले से जरूर करो, किसी आलिम दीन से, किसी नेक आदमी से। आलिम दीन न मिले कोई नेक, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो, नेक हो। क्योंकि अगर नेक होगा ना तो जहां 9 लोग तुझे बुराई, कोई तुझे चैनी खाने वाला बना रहा, कोई खैनी खाने वाला बना रहा,
ऐसी तो होता, दोस्ती तो पिलाते हैं, बीड़ी सिगरेट चैनी खैनी ये सब दोस्त आदत डलवाते हैं। माँ के पेट से तो कोई चैनी खैनी खाता हुआ नहीं आता, ये सब दोस्त करा देते हैं। तो तेरा दोस्त अगर कोई नेक होगा तो तुझे कोई नमाजी बना देगा है? बाबा फरीद अपने दोस्तों को लेकर शिकार पे चले गए, शिकार खेलते खेलते जोहर का टाइम हुआ, बोले नमाज पढ़ो। सारे दोस्त बोले फरीद ये कौन सी नई बात बता रहा, नमाज पढ़ो। शिकार में नमाज कहाँ से आ गई? बोले शिकार में नमाज, नमाज तो हर जगह है, नमाज पढ़ो। पता है नमाज पढ़ते तो मीठी मीठी शक्कर मिलती है। माँ ने शक्कर खिला खिला के आदत डाल दी थी, और बेटा जब जंगल में जमात करने लगा तो माँ मुसल्ला बिछा के दुआ करने लगी, मौला रोजाना तो बेटे की मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मैं रखती थी, आज जंगल में मेरी लाज रख लेना, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, शक्कर का इंतजाम कर देना। बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी, मुसल्ला हटाया तो शक्कर नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक दोस्त ने नमाजी बना दिया। दोस्त देखिए कभी कभी बाप की भी नहीं मानता, माँ की भी नहीं मानता, दोस्त की मानता। ये बात आपने देखा होगा, दोस्त की मानेगा, बाप की भी नहीं, माँ की भी नहीं, दोस्तों की बहुत मानता। तो एक नेक दोस्त जरूर कर लेना इंशाअल्लाह। मौलवियों की भी कमी नहीं है, आलिमों की भी कमी नहीं है, नेकों की भी अभी कमी नहीं है। इसलिए नेक खत्म हो जाएंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बेशक। तारीख में आता है एक बस्ती नेक की बस्ती थी, नेकों की बस्ती, अल्लाह वालों की बस्ती। और उस बस्ती में जो एक सबसे बड़ा नेक आदमी था उसका नाम था बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। ये बहुत नेक अल्लाह वाले, आपने नाम सुना, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं ये अल्लाह वाले। वो वॉशिंग मशीन है कि जो गुनाहों का मैल बिल्कुल निकाल देते। एक फाहिशा औरत बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आकर डेरा डाल ली, और डेरा डालने के बाद में उसने जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। बायजीद बुस्तामी को खबर लग गई। एक मुरीद आया, हुजूर आपको पता है जहाँ पर यहाँ सब नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, यहाँ पे एक नया काम शुरू हुआ। एक फाहिशा औरत आई है, बद कैरेक्टर औरत आई है, वो नौजवानों को अपने दामे फरेब में फंसाती है, नौजवानों का मुंह काला करती है, उनके ईमान का सौदा करती है। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद ने कहा हुजूर रोते क्यों हैं? कहने लगा मैदान मैशर में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला था, नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मेरा जवाब क्या होगा? मेरी बस्ती में हराम काम, मेरी भी जिम्मेदारी है कि हराम काम को रोक दूं। अगर कहीं गलत काम हो रहा ना बस्ती में, आपकी जिम्मेदारी है, कोशिश करो, चाहे ना रुके मगर कोशिश करो। आपसे जहां तक हो सका उस बुरे काम को रोकने की कोशिश करो, ना रुकेगा तुझे रोकने का सवाब मिल जाएगा, कहने का सवाब। फिर भी हजरत यूसुफ को जब बेचा गया बाजार में तो बड़े बड़े बादशाह पहुंचे थे, अजीज मिस्र पहुंचा था यूसुफ को खरीदने। एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेके पहुंची। किसी ने कहा बूढ़ी औरत कहां जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदने का, रुई के गिट्टे से। अजीज मिस्र सारी प्रॉपर्टी सारी दौलत लेकर यूसुफ को खरीदने आया है, उसके मुकाबले में तो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी मुझे पता है मैं यूसुफ को इस रुई के गिट्टे से नहीं खरीद सकती, मगर मैदान मैशर में यूसुफ के खरीदारों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हम तो इसलिए निकले, अगर तुम्हारे कहने से बुरा काम ना रुका, मिसाल के तौर पर तुम्हारे यहाँ कोई डांस पार्टी कर रहा, मना ना मानेगा, तुझे मना करने का सवाब मिल जाएगा। बात है कि नहीं? बायजीद बुस्तामी को पता चला, आपने अपने मुरीद से कहा वो किस वक्त उसके घर पे नौजवान जाते, कहने लगा शाम को जब रात होती है, मगरिब के बाद उसका बाजार लगता है, लोग उसके जिस्म को खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वहां पर लोगों के ईमान पर डांका डालती है। अल्लाह अल्लाह, बायजीद बुस्तामी नेक की बस्ती में रहने के बहुत फायदे हैं। आपने फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया और जाके फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के दरवाजे। और वहीं पर अल्लाह अल्लाह शुरू। जोहर भी वहीं पढ़ ली, असर का टाइम आया, असर भी वहीं पढ़ ली। आज मुरीद परेशान, हजरत कहाँ है? लेकिन हजरत आज एक फाहिशा के दरवाजे पर बैठ गए और जाकर बैठे, आज या तो बस्ती में यही रहेगी या हम ही रहेंगे। सुभान अल्लाह, या तो आज यही रहेगी, आज हम ही रहेंगे। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जाके बैठ गए। असर के बाद शराबियों के आने का टाइम हुआ।
शराब एक ऐसा गुनाह है, शराब पीना खुद हराम, लेकिन शराब के बाद जो गुनाह होते हैं वो उसके जिम्न में होते हैं। शराब के बाद गाली बकेगा, शराब के बाद इंसान होश खो बैठता, शराब के बाद इंसान अपने नफ्स का पुजारी बन जाता, शराब पीने के बाद हवस का पुजारी बन जाता। ये सारी चीजें जो शराब के बाद हैं, ये उसके बाद गुनाह होते हैं। शराब एक ऐसा दरवाजा है जो तमाम बुराइयों का रास्ता खोल दे। अगर तुम्हारे दोस्तों में, मिलने वालों में अगर कोई ये बुरा काम करता है शराब को, तो उसको हरगिज हरगिज समझा दो कि इस दरवाजे से कभी दाखिल ना हो, ये जिंदगी तबाह कर देती है। आप बैठ गए, असर की नमाज वहीं पर पढ़ ली, शाम का वक्त आया, लोग आना शुरू हुए, शराबी आ रहे, नफ्स के पुजारी आ रहे, नफ्स परस्त आ रहे। अब वहां आते थे अपने आग बुझाने नफ्स की, जब देखा तो हजरत बैठी। अब हजरत बैठे, किसकी ताकत के हजरत के सामने से गुजर के उसके घर में जाए, दरवाजे पे तो ये बैठे। आए और आने के बाद देखें हजरत चुपके से कान दबा के निकल ले, हजरत कान दबा के, हजरत कान दबा के। आ तो बुरा काम करने रहे थे, लेकिन उस वक्त के बुरा काम करने वाले भी कुछ सलीके के लोग थे। आज अगर देख लेगा हजरत को बैठा हुआ ऐसे, तो फोटो खींच के पहले व्हाट्सएप पर डालेगा, देखो हजरत कहाँ बैठा। उसमें और नमक मिर्च लगागा कि ये तो घर के अंदर से निकल के आ रहे, वो तो फोटो मैंने दरवाजे का खींचा। मगर वो नौजवान आते, देखा हजरत, चुपके से किसी से कुछ ना कहते चले जाते। शाम हो गई, कोई रुका ही ना, अकेले हजरत ही हजरत। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा कि जाओ नीचे जाओ, कितने नौजवान आए, कितने शराबी आए, सबकी लिस्ट लेके आओ, सबकी फीस लेके आओ। जो पैसे थे उनकी फीस जमा होती थी, फिर वो जाते थे। तवज्जो करना, मैं ये आखिरी जुमले आपको सुना रहा हूँ। मुझे भी निकलना, मेरी फ्लाइट है लखनऊ से, मुझे कलकत्ता कल तकरीर करना है। कलकत्ता से भी 200 किलोमीटर आगे। आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका जलसा बड़ा कामयाब है, सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी तकरीर सुनने। आप थोड़े से जुमले और जरा सुनिए। आप जब नीचे आई तो देखा आज कोई ना शराबी ना नफ्स का पुजारी, तो मंजर ही बदला हुआ है। एक ही बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कहने लगी, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? बाबा यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ टोपी और दाढ़ी वाले नहीं आते, यहाँ शराबी आते हैं। यहाँ टोपी दाढ़ी वाले नहीं आते, नफ्स के पुजारी आते। यहाँ टोपी दाढ़ी वाले नहीं आते, अल्लाह अल्लाह वाले नहीं आते, यहाँ हरामकारी करने आते हैं। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, रास्ता मैं नहीं भटका हूँ, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है, वो मेरी बस्ती में गलत आ गई। कहने लगे आप किस लिए आए हो? कहने लगे आज उससे मुलाकात करना है, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। कहने लगी बाबा वहां फ्री में नहीं जाते, उससे मुलाकात फ्री में नहीं होती, फीस दी जाती है। तो कहने लगे फीस, पूरी रात की फीस बताओ, उससे क्या लेगी? अल्लाह वालों की शान निराली है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गानेश आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बिलग्राम शरीफ के एक बुजुर्ग का मामला है कि वो इस्तंजा कर रहे, डेले से जो इस्तंजा होता है ना, एक कीमियागर आया और वो क्या करता था, अपने कीमिया से सोना बना दिया करता था। कहने लगा ओ बाबा पता मैं कितना बड़ा कीमियागर हूँ। कहने लगे क्या है? बोले मैं सोना बना देता हूँ अपने कीमिया से। आपने इस्तंजे का डेला फेंक के हमारा सोने का बना दिया। कहने लगे तू कीमिया से बनाता, हम तो इस्तंजे के डेले को सोना बना दे। अल्लाह वालों की शान निराली, उनके कदमों के नीचे सोना, वो अगर थूक दे तो सोना चांदी के पहाड़ बन जाते। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे पूरी रात की कीमत उससे पूछ क्या कितनी है? आज पूरी रात वो किसी की बात नहीं सुनेगी, सिर्फ मेरी सुनेगी। वो गई, जाके कहने लगी अपनी मालिकिन से, आया तो एक है, बूढ़ा हुआ है, बाबा है, मगर है बड़ा मन चला दिल चला। क्यों? कहने लगा पूरी रात की अकेला कीमत देने तैयार है। खुश हो गई, बड़ा अमीर है, मगर उसे क्या पता था कि आज कीमत वो तेरी देने नहीं आया, बल्कि आज तेरी कीमत बनाने आया है।
कोई अल्लाह वाला अगर तुम्हारे करीब रहेगा तो तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। अल्लाह वाला तुम्हारे करीब रहेगा, तुम्हारे कदमों में कभी भी खुदा की कसम जो है खराबियां पैदा नहीं होंगी। इसलिए अल्लाह वालों से कुर्बत करो लोगों, अल्लाह वालों के मज़ारों से कुर्बत करो, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता करीबी कर लो। ये अल्लाह वाले तुम्हारी जिंदगी को कहीं ना कहीं बुरे रास्ते पे नहीं जाने देंगे। तुम्हारी जिंदगी अगर गलत रास्ते पे चल गई होगी, अल्लाह वाले तुम्हारी इस्लाह करेंगे। लोगों जरा गौर करो, खादमा नीचे आई और नीचे आने के बाद कहने लगी पूरी रात की कीमत इतनी बताई है बायजीद बुस्तामी ने अदा करा। पूरी रात की कीमत अदा करने के बाद बायजीद बुस्तामी उसके कमरे में पहुंचे, खास हुजरे में, खास कमरे में। वो अपने तैयार होके बना सिंगार करके खड़ी थी कि आने वाला आज बड़ा मन चला दिल चला है, जो आज पूरी रात की कीमत अकेला देके आया है, आज मैं उसको जरूर खुश करके भेजूंगी। लेकिन जब बायजीद बुस्तामी आए ना तो निगाह झुका के कमरे में खड़े हैं, कहने लगी ओ बाबा तू पूरी रात की अकेला कीमत दिया है, तू नजर क्यों झुका के खड़ा है? नजर उठा के मेरे हुस्न पे एक नजर तो डाल, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। बाबा ने जवाब पता क्या दिया? कहने लगे पूरी रात की कीमत हमने अदा की है, तू बताएगी कि हम कहाँ देखेंगे, अब हम बताएंगे कि तुझे कहाँ देखना है। अरे हमने तो कीमत दी है ना पूरे रात की, तो अब तू कौन होती है? हम तो हुक्म चलाने वाली, हुक्म अब हमारा चलेगा। अब जहां तू कहेगी वहां नहीं देखा जाएगा, जहां हम कहेंगे वहां देखा जाएगा। अब तेरी नजर की तरह मेरी नजर नहीं होगी, बल्कि अब मेरी नजर की तरह तेरी नजर होगी। कहने लगी बात तो सही है बाबा, जब कीमत दे दी है तो अब हुक्म तेरा ही चाहिए। अब बता मैंने क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहला तो काम तुझे ये करना है कि आप सबसे पहले वुजू करें। क्या करें? जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी जुमले, बहुत जल्दी मैं समेटूंगा बात को, तवज्जो की। सबसे पहले आप वुजू करें। कहने लगी ओ बाबा ये वुजू कराने वाला मैटर पहली बार आया है, क्या पैसे दे के तू वुजू करा रहा है? बायजीद बुस्तामी ने कहा कोई पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदता है और कोई पैसा खर्च करके जन्नत खरीदता है। जरा जोर से लगाओ नारा यार, जोर से लगाओ सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, ये जज्बे होना चाहिए। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। नौजवानों अगर ये जवानी अल्लाह को राजी करने के काम ना आई तो लानत है जवानी पर। आज जलसे से कसम खा के उठना, इस जवानी को सट्टेबाजी में, शराब में, झूठ में नहीं लगाऊंगा, इस जवानी को आज से अल्लाह अल्लाह करने में लगाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह। मजा आ रहा क्या आपको? नहीं आ रहा? बोलिए, थक तो नहीं रहे ना आप? अल्लाह अल्लाह। बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी तू पहले वुजू कर ले। अल्लाह अल्लाह जाके वुजू कर लिया। आपने फरमाया अब अगर वुजू हो गया तो गुस्ल भी कर ले, गुस्ल भी कर लिया। आई अब क्या करना है? बोले अच्छे से अपने सर पे चादर रख ले। कहने वाले बोली आज कहने लगी आज आने वाला बड़ा ही लाजवाब आया है, मैंने आज तक देखा वो चादर हटवाता था मगर तू आया है कीमत दे के चादर रखवा रहा है। वो लोगों जरा कान खोल के सुनना, आज लोग गुनाह का सामान पैसे से खरीदते हैं, वो खुश नसीब कम लोग हैं जो अपना पैसा अच्छी जगह खर्च करते हैं। वो लोगों अल्लाह ने माल दिया है तो हराम जगह खर्च ना करो, अगर अपने माल को खर्च करना है तो अच्छी जगह खर्च करो, जगह खर्च कर दो। एक जगह मैं जलसे में गया तकरीर करने के लिए तो वहाँ कमेटी वाले कह रहे हजरत आज का प्रोग्राम तो ऐसे ही है हल्का मुल्का। जी मैंने कहा फिर कल क्या होगा? उर्स का प्रोग्राम। तो बोले कल का है प्रोग्राम, कमेटी कल देगी अर्राटा। मैंने कहा क्या? बोले कल जो है हजरत बेबी डिस्को का मुकाबला है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी कौमी तो करा रही है, चंदे दिए जा रहे हैं, शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है उर्सों में। शेख चिल्ली को गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान भी नहीं है जी।
आपको पता होना चाहिए। और उसको बुला रहे हैं उर्सों में, और हाल ये है कि मस्जिद के इमामों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनकी तनख्वाह ड्यू पड़ी है। लेकिन शेख चुल्ली उर्स में आ रहा है और कोई और नहीं बुला रहा, हम ही बुला रहे हैं। शेख चुल्ली की डायरी में जाकर देख लेना, उसकी डायरी में उर्सों की तारीख ज्यादा लिखी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल से 2 साल से लॉकडाउन हुआ तो ना हुए हैं उर्स। हाँ तो तेरे से मेरा आगे हो रहा था, दादा मियाँ के उर्स में शेख चुल्ली तो आगा, मुकाबला तो होगा। और भाई उसमें जो है चंदे हो रहे हैं, कमेटियां बन रही है, मस्जिद की चटाइयां टूटी पड़ी हैं, मस्जिद में टोंटियां नहीं है, मस्जिद में बल्ब नहीं है, मस्जिद में कलर नहीं हुआ। शेख चुल्ली आ गया। फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल नहीं होती, काम ऐसे कि पत्थर नहीं बरस रहे हैं आसमान से। काम ऐसे कि आसमानों से पत्थर बरसना चाहिए। अल्लाह वालों को उरस करो, मना नहीं करता, मगर शेख चुल्ली को ना बुलाओ। कुरान खानी कराओ, जलसे कराओ, उसमें उलमा की तकरीरें कराओ, और उसके नाम पे गरीब बच्चियों की शादियां कराओ। मेरे हिंदुस्तान में सही बता रहा हूँ, उर्सों पे कई करोड़ रुपए एक साल में खर्च होते हैं, खाली उर्सों पे। इधर बच्चों को डांटो। देखिए 1-1 मिनट इस वक्त कीमती है। मैं बिल्कुल इस वक्त जो बोल रहा हूँ 1-1 मिनट ओवर करके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कामयाब बातें जो आपको मैं बता दूंगा। कई करोड़ रुपए पूरे इंडिया में, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह पर ये हरामकारियां हमारे यहाँ हो रही हैं मेरे भाई, खर्च हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, पूरी इंडिया में 8 लाख मामले ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर बैठी हैं। 8 लाख मामले, 8 लाख मामले हैं ये। उन 8 लाख में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो उनकी मक्कारी है, जो दोस्तियां करती हैं, और कुछ लड़कियां वो हैं कि मजबूर हैं, उन्हें मुआशरे ने जहेज के अलावा उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मजबूर हो के फिर उन्होंने कदम उठाया कि किसी गैर मुस्लिम को उन्होंने गले लगाया। लेकिन गलत है उनका ये कदम भी गलत है, लेकिन रास्ता तो हमने खोला ना। हाय हाय, लोगों में हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे माहौल करो, कमेटी बनाओ अपने गांव में, 4-5 लड़कियों का हर साल में फ्री में निकाह कराओ। इस चीज पे ज्यादा जोर दो। मैं हर तकरीर में इस चीज पे जोर दे रहा हूं। मैंने तो उससे आला हजरत में भी तकरीर करी थी, इसलिए कि निकाह अगर होंगे तो तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, बच्चियां हराम काम से बच जाएंगी, उनके कदम डगमगाने से बच जाएंगे। ये काम करना शुरू कर दो आप। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर गांव वाले चाहें 2-4 शादियां कर, बेशक 1000 रुपए लगेंगे, बंदे को आराम से हो जाएगा। मेरे पास कई ऐसी बच्चियां हैं, फोन आते हैं, लोगों अगर तुम कहो उनकी शादियां तुम करा दो, खुदा की कसम एड्रेस मैं दे दूंगा, तुम करा दो, खुदा की कसम हो सकता मैदान महशर में ये जन्नत के तुम्हारे लिए रास्ते बन जाए। बड़ा अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। देखो लड़का कहीं भी जा सकता, लेकिन लड़की हर जगह नहीं निकल सकती। वो कढ़ाई कर करके अपना पेट तो पाल सकती है, लेकिन कढ़ाई करके गरीब बच्ची अपनी शादी नहीं कर सकती। कितना मिलता है कढ़ाई में, हमारी कौम नहीं सोच रही है। हमारे सुकून, हमारे ऐश, हमारे शौक, अच्छा खासा हम मोबाइल चलाने, फिर नया आया मार्केट में 50,000 का मोबाइल लेंगे। जो काम 50,000 का काम कर रहा था वो तेरा 20,000 वाला मोबाइल भी काम कर देगा। लेकिन अगर किसी की बेटी जवान है, उसके बाप पे पैसा नहीं है, आगे बढ़, उसकी शादी करा दे, खुदा की कसम तुझे दुनिया में और आखिरत में इसके मजे हासिल होंगे। ये बड़ा काम नहीं है लोगों, ये बहुत आसान काम है। अगर तुम चाहो तो करा सकते हो, कराओ शादी। बस आखिरी बात सुन ले, कहने लगे चादर को अपने सर पे ढक ले। उस फाहिशा ने चादर सर पे ढक ली, कहने लगे अच्छे से चेहरा छिपा ले। अच्छे से चेहरा छिपा लिया। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब तू चेहरा छुपा लिया, गुस्ल भी कर लिया, वजू भी कर लिया, कहने लगी बाबा मुझे अगला काम क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बेटी अब ये जो मेरा मुसल्ला है इस पे खड़े होकर 2 रकात नमाज भी पढ़ ले।
2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जब कहा तो मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जैसे ही मुसल्ले पे खड़ी हुई बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसे हिदायत देना ये तेरा काम है। अल्लाह का करम ऐसा हुआ जब मुसल्ले पे खड़ी हुई तो मुसल्ले पे खड़ी हुई थी तो गुनाहगार थी, और जब सलाम फेरा तो दिल ने ऐसी तौबा करी कि सलाम फेरते ही अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया। सलाम फेर के जैसे ही फारिग हुई झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात सुन ले, मेरी तकरीर खत्म है। बायजीद बुस्तामी ने देखा कि इसके दिल पे असर हो गया है, इसने तौबा कर लिया है, ये नेक हो गई है, आंख में आंसू है, रो रही थी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देना। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बेटी तूने सच्चे दिल से तौबा किया है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, जो चाहे मांग ले। अभी अभी तौबा करके बैठी है, जो मांगेगी अल्लाह अता कर देगा, जो मांगेगी अल्लाह अता कर देगा। सजदे में फिर गिर गई और गिर के झूम रही थी, और झूम के मालूम है क्या मांग रही थी। अब दुनिया की तो मोहब्बत रह ना गई थी, अब तो मदीने वाले की मोहब्बत सीने में थी। अब तो झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। बेदम शावारसी इसके मांगने को बयान करते हैं, कहती जा रही थी इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय अल्लाह सलामत रखे आपको। नौजवानों आज जलसे से ये इरादा करके उठना कि ये जवानी अब हम दुनियादारी में नहीं अल्लाह को राजी करने में लगाएंगे। और ऐसा नहीं अल्लाह को राजी करोगे तो दुनिया हासिल नहीं होगी, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, बुरे लोगों से दोस्ती मत करना, अच्छों से दोस्ती करना। एक फरमाइश और ये अजान की 2-3 जुमले पढ़ दूं, जरा ई को बढ़ा दो, गूंज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो, सिर्फ 2-3 जुमले अजान के पढ़ दूं। इमाम साहब कह रहे हैं फरमाइश हो रही है, हेलो बढ़ाइए और बढ़ाइए, हेलो और बढ़ाइए गुंज, हेलो। उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला आमना का लाल होगा। बस रहने दीजिए, हाथ उठाइए। हेलो लोगों, हजरत बिलाल पढ़ते थे, मदीने की गलियां हैं, हजरत बिलाल की अजान है। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हैय अला सलाह, हैय अला फलाह, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।